देखिए, आज आप सबको मैं जो है ज्योग्राफी में महासागरीय नित्तल के बारे में बताएंगे। कल मैं आप सबको बताया था कि ज्वालामुखी के बारे में बताया था। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, उसके बाद ज्वालामुखी से पहले मैंने एक चीज और एक टाइप बताई थी आप सबको। मैंने कल सुनामी और ज्वालामुखी के बारे में बताया था। सुनामी किसे कहते हैं और ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, इन सब के बारे में मैंने कल विस्तार से वर्णन किया था। आज आप सबको बताएंगे महासागरीय नित्तल के बारे में। कुल कितने महासागर हैं उसके बारे में आप सबको बताएंगे। जैसे कि पृथ्वी के धरातल जो है 2 भागों में बांटा गया। जो पृथ्वी का हमारा धरातल है, इनको जो 2 भागों में 2 अंगों में विभाजित किया गया। पहला अंग है महाद्वीप, दूसरा है महासागर। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला है महाद्वीप, दूसरा है महासागर। एक को महाद्वीप कहा गया, दूसरे को महासागर कहा गया। अब देखिए, कुल जैसे हम कह दिया जाए कि पृथ्वी पर कुल जो है महाद्वीपों की संख्या कितनी है। पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। कितनी है? पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। और पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या कितनी है, तो पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या 5 है। 5 महासागर हैं, 7 महाद्वीप हैं। देखिए कौन कौन से हैं, ये मैं जितने महाद्वीप हैं सबसे पहले मैं महाद्वीप के बारे में ये बताएं, तो महासागर के बारे में बताएं। महाद्वीप कौन कौन से हैं, मैं 7 महाद्वीप लिखा दे रहा हूं। बाकी जो महासागर है, महासागर के बारे में विस्तार से वर्णन कर दूंगा। देखिए, कुल महाद्वीपों की संख्या पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या, पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या, महासागरों की संख्या पूछी जाए तो बता दीजिए कि पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या 5 है। अब देखिए, कुल पृथ्वी पर कुल महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए, कुल महाद्वीपों की संख्या का महाद्वीप बताया जाए कि कुल पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, 7 है। तो ऐसे बना लीजिए, महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7 है। 1 2 3 4 5 6, एक और 7 हो गया। कुल कितने महाद्वीप हैं? कुल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है एशिया महाद्वीप, पहले नंबर पर है एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर है, पहले पे एशिया है, दूसरे पर अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप।
तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हाँ, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पर है हमारा महाद्वीप जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। चौथे पर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। पांचवें नंबर पर है यूरोप महाद्वीप। पांचवें नंबर पर है यूरोप महाद्वीप। छठे नंबर पर है जो है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका अंटार्कटिका महाद्वीप। सातवां आखिरी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या है आखिरी हमारा? सातवां और आखिरी कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप थे। हमने सातों महाद्वीप के बारे में लिख बता दिखा दिए। ये 7 महाद्वीप थे। उसके बाद क्या रहा है? महासागर। क्या रहे हैं? महासागर। देखिए महाद्वीप के बाद आता है महासागर। कुल महासागरों की संख्या कितनी है? 5। तो पहला नंबर यहां ये जाए 1 2 3 4 5 न। देखिए पहले नंबर कौन सा आता है? प्रशांत महासागर। पहले नंबर पर आता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। पहले नंबर पर आता है प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर। इसको डाउन करो। दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक। तीसरे पर आता है हिंद महासागर। चौथे नंबर पर आता है अंटार्कटिका महाद्वीप जो दक्षिण में है। वही महासागर द्वीप। हाँ हाँ, ये महासागर के अंतर्गत आते हैं। अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर क्या है? चौथे नंबर पर अंटार्कटिका महासागर। ये किस साइड में है? ये दक्षिण ध्रुव पर है। ठीक ना, लिख लीजिएगा। हाँ, दक्षिणी ध्रुव पर। पांचवा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। चालू करिए हो। पांचवा है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर ये जो है उत्तरी ध्रुव में है।
उत्तरी ध्रुव। देखिए ये रहा हमारा महाद्वीप और महासागर के बारे में हमने बताया। अब जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी महासागर हैं, तो हमने जितने भी महाद्वीप हैं हम सभी के बारे में दिखा दिए। अब जो 5 महासागर हैं, सही महासागर के बारे में आपको मैं बताऊंगा, तो आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले नंबर पर आता है प्रशांत महासागर। मैं हेडिंग डालते चला जा रहा हूं, बोलते बताते चला जाऊंगा, आप सब सुनते जाइएगा। तो पहले नंबर क्या आता है? महाद्वीप जो है बाद में महासागर बता देंगे, उसके बाद जो है महाद्वीप के बारे में बताएंगे थोड़ा से। पहले महासागर बारे में देख लीजिए। तब पहले नंबर क्या आता है प्रशांत महासागर में? देखिए प्रशांत महासागर। देखिए प्रशांत महासागर क्या है? प्रशांत महासागर ये जो है यह सबसे बड़ा सागर है, यह सबसे बड़ा सागर है कहा जाता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसका क्षेत्रफल जो है 16,53,84,000 वर्ग किलोमीटर में है, जो क्षेत्रफल है। हाँ देखिए एक तरह लिख दे रहे हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और एक तरह लिख दे रहे हैं इसमें जो है, देखिए इसका जो क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल भी है। कितना है? 16,53,84,000। 16,53,84,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल जो है 16,53,84,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसका सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त है। इसका सबसे गहरा गर्त स्थान, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान, सबसे गहरा स्थान मारियाना गर्त है। क्या है? मारियाना, मैरियाना कहते हैं, मैरियाना गर्त। इसका सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त है। क्या है? मैरियाना गर्त है। और देखिए यह जो है जो विश्व का सबसे गहरा गर्त खाई मानी जाती है, इसकी गहराई 11,033 मीटर है। प्रशांत महासागर की गहराई 11,033 मीटर गहरा है। प्रशांत महासागर जो है 11,033 मीटर जो है गहरा है। प्रशांत महासागर के बाद दूसरा हमारा महासागर आता है हिंद महासागर। कौन सा आता है? दूसरा आता है हिंद महासागर। अब देखिए हिंद महासागर में की खूबी क्या है। ये जो है प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर कहलाता है। ये प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह जो है अटलांटिक महासागर भी से कहते हैं हम लोग। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर भी कहते हैं,
जिसका क्षेत्रफल 8,22,17,000 वर्ग किलोमीटर में है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल जो है, हिंद महासागर का क्षेत्रफल जो है इसका, हिंद महासागर का क्षेत्रफल जो है 8,22,17,000, 8,22,17,000 वर्ग किलोमीटर में है। जो हमारा हिंद महासागर है इसका क्षेत्रफल जो है 8,22,17,000 वर्ग किलोमीटर है। यह जो प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और ये जो हिंद महासागर जो है ये तीसरे स्थान पर है। थोड़ा गलती हो गई। ये जो हिंद महासागर जो है हमारा, ये महासागरों की सूची में ये तीसरे स्थान पर है। ये कैसरे स्थान पर यहाँ, हाँ, महासागरों की गणना की जाए तीसरे स्थान पर है। और इसका क्षेत्रफल जो है 7,34,81,000 है। 7,34,81,000 वर्ग किलोमीटर है। ये तीसरे स्थान पर है। ये यहां तीसरे स्थान बताए हैं, गलती से चला गया ये। अब देखिए जो इसकी जो सबसे गहरी खाई जो है सुंडा गर्त है। सबसे गहरी खाई हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई, सबसे गहरी खाई जो है सुंडा गर्त है। सुंडा गर्त है। सबसे बड़ी खाई सुंडा गर्त है। और इसकी गहराई 5,252 मीटर है। हिंद महासागर की गहराई, हिंद महासागर की गहराई 5,252 मीटर है। देखिए हिंद महासागर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर तीसरे स्थान पर है। किसरे स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,81,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी सबसे गहरी खाई सुंडा गर्त है। क्या है? सुंडा गर्त है। और हिंद महासागर की सबसे गहराई जो खाई जो है, गहरी खाई जो है, गहराई इसकी जो है क्या है 5,252 किलोमीटर गहरा है ये। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर। बंद करोगे सर? अटलांटिक देखिए अब जो है हमने प्रशांत महासागर बताया, दूसरा छोड़ तीसरा बता दिए थे हिंद महासागर, जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर जो तीसरे स्थान पर था। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है महासागरों में अटलांटिक महासागर आता है, जो प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल 8,22,17,000 है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल जो है अटलांटिक महासागर का
क्षेत्रफल 8,22,17,000 8,22,17,000 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। 8,22,17,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और यह जो है, अब देखिए, यह जो है प्रशांत महासागरों में दूसरे स्थान पर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और इसकी जो प्रशांत अटलांटिक महासागर है, इसकी सबसे गहरी खाई जो है, गहरा गर्त क्यूंटोरिको है, क्यूंटोरिको गर्त है, सबसे गहरा गर्त अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है क्यूंटोरिको, क्यूंटोरिको है। सबसे गहरा गर्त जो है क्यूंटोरिको है। और अटलांटिक महासागर की खाई 9,092 मीटर है। अटलांटिक महासागर की खाई जो है, अटलांटिक महासागर की खाई जो है 9,052 मीटर है। कितना है? 9,092 मीटर है, सॉरी 9,092 मीटर कर दीजिए, 52 को 92 बना लीजिए, 9,092 मीटर है। उसके बाद आता है हमारा चौथा जो है महासागर आता है, वह जो है आर्कटिक महासागर आता है, आर्कटिक है। चौथे नंबर पे अंटार्कटिका है ना, हाँ, चौथे नंबर पे अंटार्कटिका महासागर है। क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महासागर चौथे नंबर पर जो है अंटार्कटिका महासागर आता है। अंटार्कटिका महासागर में जो है इसका भी क्षेत्रफल कितना है, ये कितनी गहराई गर्त है, और ये सब इसकी खाई क्या है। देखिए अंटार्कटिका महासागर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका महासागर चौथे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है? ये चौथे स्थान पर है। और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, अंटार्कटिका महासागर का क्षेत्रफल 3,22,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जो है अंटार्कटिका महासागर का क्षेत्रफल जो है 3,22,00,000 है। हाँ फिक्स है ये। अब देखिए अंटार्कटिका महासागर का जो है
ये जो इसीलिए से प्रशांत महासागर को, हाँ ऐसे देखिए अंटार्कटिका महासागर जो है इसका कुल क्षेत्रफल जो है 3 करोड़ 22 लाख बताया मैंने, और इसकी जो है गहराई अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है, इसकी गहराई अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। और यह जो अंटार्कटिका महासागर है यह महासागरों की सूची में चौथे स्थान पर है। हाँ, अंटार्कटिका महासागर की गहराई प्राप्त नहीं हुई थी और यह महासागरों के में चौथे स्थान पर है। अभी देखना पड़ेगा। अंटार्कटिका महासागर महासागरों की सूची में चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। उसके बाद आखिरी और पांचवा आता है हमारा कौन, आर्कटिक महासागर। क्या आता है, आर्कटिक महासागर। इसका कोई करते गहराई नहीं करते हिमालय चल पाया तो। उसके बाद आता है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर में देखिए क्या क्या आते हैं। थोड़ा डाउन कीजिए। आर्कटिक महासागर में 5वें स्थान पर है और ये जो है इसका कुल क्षेत्रफल 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। आर्कटिक महासागर का कुल क्षेत्रफल जो है आर्कटिक महासागर का कुल क्षेत्रफल 1 करोड़ 40 लाख है। आर्कटिक महासागर का कुल क्षेत्रफल 1 करोड़ 40 लाख है और इसकी जो गहराई जो है आर्कटिक महासागर, इसकी अधिकतम गहराई 5450 मीटर है। आर्कटिक महासागर की गहराई, आर्कटिक महासागर की गहराई 5450 मीटर है। आर्कटिक महासागर महासागरों की सूची में 5वें स्थान पर है। आर्कटिक महासागर महासागरों की सूची में 5वें स्थान पर है। ये रहा पूरा हमारा जो है महाद्वीप और महासागर। हमने महाद्वीप और महासागर को मैंने बता दिया और मैं पूरा विस्तार से लिखा भी दिया हूँ। लगभग जो कुछ बच्चा है मैं अपने नोट्स में पूरा लिखा दूंगा।
थोड़ा ये देखिए, जानने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो प्रशांत जो है, प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ये जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और इसीलिए प्रशांत महासागर को सागर रिंग के नाम से भी, प्रशांत महासागर को जो है रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल में, उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल का जो है 60.7% भाग जो है जल में है। ये जो प्रशांत महासागर का जो उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तर जो है, यहाँ का लगभग 60.7% भाग जो है जल में है। किसमें है? जल में है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% भाग जल में है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध इसका जो है वो जो है 80.9% भाग के यहाँ किसमें है? जल में डूबा हुआ है। जैसे कि कह दिया जाए कि हमारे दक्षिण में कहा जाए, दक्षिण हाथ जो है हमारे दक्षिण में जो है 80% पानी भरा हुआ है, 20% खाली है। हमारे उत्तर में जो है 70% पानी भरा हुआ, 30% खाली है। वही प्रशांत महासागर में भी है, दक्षिण और उत्तर। ठीक। प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी का उद्गार जो है सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। इसीलिए यहाँ इसको जो है रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो है जितने भी बम का उठा करते हैं, फैक्ट्री करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, प्रशांत महासागर जहाँ पानी अधिक होता है वहीं ज्यादा करते हैं। इसलिए पानी में गिराया जाता है, बमों को निर्माण करते हैं, पानी में गिराया जाता है उसे। संपूर्ण स्थल का 75% भाग जो है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, तथा ये जो है कुल जलाशयों के विस्तार का लगभग जो है 93% 4 महासागर में है। 93% जो है इलाका के 4 महासागर में है, जिसकी प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर जो है, हिंद महासागर तथा अंटार्कटिका महासागर शामिल हैं। 93% में जो है 4 महासागर हैं। 93% जो है हमारा क्या, हाँ, जो जलाशय से विस्तार का लगभग जो है 4 महासागर जलाशय में हमेशा रहते हैं। अधिक से ज्यादा जलाशय कहे जाते हैं, तो सिर्फ 4 महासागरों में पाए जाते हैं। ये रहा हमारा जो आज सबका जो है मैं बताया प्रशांत महासागर के बारे में। अब कल आपको बताएंगे महासागर की धाराएं कौन सी गर्म धाराएं होती हैं, कौन सी ठंडी धाराएं होती हैं। मैं आपको पूरा मानचित्र के माध्यम से दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। अब कल बताएंगे आप सबको, देखिएगा आप सब।